हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ मोनिका बेनीवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज की क्लास होने वाली है खास क्योंकि हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑन महाजनपद पीरियड। हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं महाजनपद क्या होता है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, हमें इसके बारे में कैसे पता एंड व्हाट वाज द टाइप ऑफ गवर्नेंस ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड। सो अगर आपने वो वीडियोस देखे हैं तो इट विल हेल्प यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस एंड इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड दोस वीडियोस यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन एंड वॉच दीज वीडियोस। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा जान लेते हैं कि महाजनपद क्या रहा। महाजनपद से पहले जनपद हुए, जनपद से पहले सिर्फ जन हुए। जन मतलब कि आर्यंस को कहा गया। जो जन का एक लीडर रहा उसे राजा कहा गया। बाद में राजा का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, टेरिटरी का राजा होने लगा, मतलब जनपद का राजा होने लगा। फिर कुछ ज़्यादा स्ट्रांग रहे, कुछ थोड़े से वीक हुए, राइवलरी शुरू हुई और ज़मीन को हथियाना शुरू किया और यहीं से शुरुआत हुई महाजनपद बनने की। अब कितने महाजनपद बने ये भी सवाल है, देखेंगे आगे। सबसे पहले देखते हैं महाजनपद जो टर्म है व्हाट डज इट सिंबलाइजेज। ऑप्शन ए इज अमेलगमेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, सेपरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, या फिर सिंगल स्टेट सिंगल रूलर के साथ, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द आंसर इज ए। बिकॉज देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया पहले सिर्फ लोग थे, जन मतलब कि जिनका एक पर्टिकुलर कल्चर होगा, एक लैंग्वेज हो, या फिर कुछ एक पर्टिकुलर एसेंस, एक एसेंस से वो लोग बंधे हुए हों। उनका जो लीडर हुआ करता था एक ट्राइब का, वो राजा था। बट धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आया और क्या होता गया, इसका फैलाव होता गया। पहले जो अनइनहैबिटेड एरिया था जहाँ पर लोग नहीं रहते थे वो इस किंगडम के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता था, बट धीरे धीरे वो भी इन्वॉल्व होने लगा। और हमने देखा कि महाजनपद की कुछ कैपिटल भी रही। और हम कैपिटल किसको बनाएंगे, अगर हम सोच कर देखें तो कुछ थोड़ा सा अर्बन एरिया होगा, हम उसे ही कैपिटल बनाना प्रेफर करेंगे। तो जो महाजनपद था उसके अंदर ना तो सिर्फ रूरल था और ना ही सिर्फ अर्बन सेटलमेंट्स थी। इट वाज अ अमलगमेशन। अमलगमेशन का मतलब होता है मिक्सचर, मिला जुला सा, ठीक है। तो दिस वाज द केस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। The next question is how many states were there in Mahajanpad? So I hope this is very easy question. The answer is 16. 16 महाजनपद थे। शुरुआत से पढ़ते भी यही आते हैं 16 महाजनपद। हमें कैसे पता? हमें पता यहाँ से। Which of the Buddhist text provide the name of the 16 महाजनपद? So the answer is अंगुत्र निकाय। हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक और है दिघा निकाय, ये भी हमें बताता है महाजनपद के बारे में। फिर हमें अगर जैन टेक्स्ट की हम बात करें तो जैन टेक्स्ट का जो भगवती सूत्र है, क्या है, भगवती सूत्र जो है वो भी हमें बताता है महाजनपद के बारे में। बट द क्वेश्चन इज 16 के 16 महाजनपदों के बारे में बताता है, वो है सिर्फ इकलौता अंगुत्र निकाय। दिघा के अंदर सिर्फ 12 के बारे में बात की गई है और जो जैन जो टेक्स्ट है उसमें सिर्फ मध्य देश के बारे में बात की गई है। आज भी हम अगर हमारे इंडिया के मैप को देखते हैं तो नॉर्थन पार्ट है, दक्षिण पथ मतलब साउथ है, और फिर कुछ जो है हमारा सेंट्रल का एरिया है। तो उस समय पर भी ऐसे ही हुआ, ऊपर वाले को उत्तर पथ कहा गया, नीचे वाले को दक्षिण पथ, और ये रहा मध्य देश। तो जैन टेक्स्ट के अंदर उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है तो इसीलिए उसको ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर विल बी फ्रॉम हेयर अंगुत्र निकाय। आइए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फॉलोइंग who among the following was the founder of Magadh? Just focus on the word Magadh. I have not written the empire word here. Okay, so अब देखिए आप ऑप्शंस को देखिए। You must be wondering why there is not included the name of बिम्बिसार या फिर अजात शत्रु, क्योंकि यही तो हैं जिनके नाम हम लोगों ने सुने हैं अभी तक। बिकॉज एंड दिस वॉज राइट ऑल्सो बिकॉज दीज टू वर द मोस्ट वन ऑफ द पावरफुल जो राजा रहे मगध एम्पायर के। असल में जो मगध एम्पायर जो उसने अपने पैर जमाए वो इन्हीं दोनों के शासनकाल में जमाए। बिम्बिसार जो थे वो हर्यंका डायनेस्टी से थे और इन्होंने ही इसकी शुरुआत करी। इनके बेटे हुए अजातशत्रु, और अजातशत्रु जो थे वो बहुत ही अग्रेसिव थे, जैसे कि नाम से पता लग रहा है। तो इन्होंने अपने ही पिता को मार के गद्दी हथिया ली थी। और ये जो थे ये विश्वास रखते थे शादी करने में। हाँ भाई साहब, शादी करने में मतलब कि ठीक है आसपास के जिनसे भी अच्छे संबंध बनाने, सबसे मैट्रिमोनियल रिलेशंस बना लेते थे। बट ही वॉज मोर काइंड ऑफ एग्रेसिव वन। इन्हें सेनानी भी कहा गया है हमारे हिस्ट्री के अंदर। Ajatashatru was known as one of the first king who have the standing army, जिसके पास एक आर्मी थी।
ठीक है। सो नाउ अब हम देखते हैं, अच्छा इस सवाल का जवाब क्या होगा। हर्यंका, बृहदर्थ, अजातशत्रु, जरासंध, उदयन, अजातशत्रु। देखो ये तो हो गई, जरासंध तो अलग ही हो गई और ये हर्यंका डायनेस्टी के हो गए, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर है हमारा यहाँ पर जरासंध और बृहदर्थ। बृहदर्थ जो थे वो रियल फाउंडर थे। मतलब देखो जब तक वो सिर्फ एक एरिया था, अभी तक वो क्या था, रिसोर्सेज थे वहाँ पर, बट उन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए एक अच्छा लीडर नहीं था और अच्छा सा टेम्परामेंट कह सकते हैं जो भी था कि भाई हमें और आगे बढ़ाना, ये ख्याल नहीं था। तो बृहदर्थ ने आके सबसे पहले मगध को जो बसाया, फिर जरासंध जो है वो भी काफ़ी, जरासंध का जिक्र तो महाभारत में भी मिलता है हमें। तो एनीवे तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बट अगर ये पूछा जाए कि मगध एम्पायर की शुरुआत किसने की, तो वो रहेगी हर्यंका डायनेस्टी से, जो बिंबिसार थे और उनके पुत्र अजातशत्रु। ठीक है, सो दिस विल बी द राइट आंसर। Let's move on to the next one. Which of the following Mahajanpad was not Republican state? In the previous video where we have discussed about the governance कि किस तरह की governance थी महाजनपद पीरियड में, तो अगर आपने वो देखा है तो this will be very easy for you. Republican, देखिए this is Republican का literal meaning क्या होगा? Literal meaning होगा the country which is having a constitution, है ना, एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है, जैसे कि हमारा इंडिया है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है, सबको गवर्न करना होता है, तो उसी में जो रूल्स लिखे हुए हैं उसी के आधार पे करना होता है। बट जब हम महाजनपद पीरियड की बात कर रहे हैं तो रिपब्लिकन जो वर्ड है, दिस वाज यूज एज अ सिनोनियम फॉर संघ और गण। ओके, we have already discussed these two words, more of an association या फिर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें क्या होता था, एक राजा नहीं होता था, बहुत सारे राजा होते थे और वो सब मिलकर मीटिंग करते थे, बातचीत करते थे, डिस्कशंस होती थी और फिर कोई निर्णय लिया जाता, कोई डिसीजन लिया जाता था। this form of administration or governance was known as republican. okay, so अब यहाँ पर हम देखते हैं वज्जी, तो अगर आपने पढ़ा है तो सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है हमारा रिपब्लिकन स्टेट का, कंबोज एंड कुरु वर ऑल्सो रिपब्लिकन स्टेट्स एंड वी नो द मगध जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्किकल जो स्टेट था वो था। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद वाज द मोनार्किकल स्टेट। अब थोड़ा सा कान को उल्टा पकड़ लिया है, मतलब थोड़े से क्वेश्चन को घुमा दिया गया है। तो मोनार्किकल कौन सा था, अब ये भी हमने बात की, मगध क्या था, स्ट्रॉन्ग मोनार्की था, तो साफ साफ आंसर दिख रहा है हमें। लेकिन अगर हम बाकी को देखें तो कौशला और वत्स, क्या ये हमने पढ़ी रिपब्लिकन में, नहीं, तो इसका मतलब आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज वर द मोनार्किकल स्टेट्स, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, अंग, काशी, गांधार, सुरसेन, छेदी, मत्स्य, ऑल दीज वर मोनार्किकल इन नेचर। अब हम बात करते हैं अंग देश के बारे में। अंग महाजनपद, जिसके बारे में क्या खास बात थी, वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट में से थे ये था। अगर आपको देखिए, मैप इज़ की टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अगर आपको मैप नहीं याद है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज का इंडिया का मैप तो बिल्कुल दिमाग में होना ही चाहिए, और महाजनपद के मैप को जितनी बार आप देखेंगे उतनी ही बार आपको वो दिमाग के अंदर बिल्कुल वो पिक्चर सेट हो जाएगी। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिवाइज अगैन एंड अगैन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, अंग देश से कौन सी चीज़ जो है, इसमें कौन सा रीजन जो है वो एसोसिएट करता है। सो द आंसर इज हेयर इज आंसर ए, दैट इज़ मुंगेर एंड भागलपुर। पटना, गया, शाहबाद, मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थ। देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको, दिस वाज वन ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट ना, तो इनमें से आप खुद ही देख लीजिए कि यहाँ से यूपी के ईस्टर्न में है, वो तो सेंटर में आता है, पटना है, गया है, हाँ ठीक है चलो ये हमारा बिहार वाला पार्ट आता है, बट जो भागलपुर और मुंगेर वाला डिस्ट्रिक्ट है ना, वो बिल्कुल ही एकदम ईस्टर्न वाले साइड पर आता है। देखिए यहाँ देखते हैं हम, ठीक है, अब यहाँ पर अंग कहाँ है, यहाँ है, मतलब ये आज का बिहार है, और इस बिहार से भी बिल्कुल कहाँ है, ये इधर को तरफ है। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, अगर आपको रफली कभी भी आपने थोड़ा बहुत देखा है तो। मुंगेर एंड भागलपुर, मुंगेर जो है उस समय मालिनी के नाम से जाना जाता था, और जो भागलपुर है वो हमारा चंपापुरी के नाम से। अब चंपा वर्ड अगर आ रहा है तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए दैट चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद, और चंपा रिवर भी वहाँ से बहती थी। सो द आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद सिचुएटेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द रिवर गंगा। अगर आपको गंगा रिवर का इन बिहार में जो गंगा रिवर बहती है उसके नॉर्थ रीजन में कौन सा महाजनपद प्रेजेंट था। सो अगेन मैप प्लेज इट्स रोल। अगर आपको गंगा रिवर के बारे में पता है और
तो और भी ज़्यादा ये आसान हो जाएगा, सिर्फ बिहार के लिए ही नहीं, बाकी भी जो भी हमारे महाजनपद रहेंगे उनकी लोकेशन को दिमाग में रखने के लिए। देखिए पहले अब गंगा के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो गंगा है वो गंगा बनती है कहाँ जाकर, देवप्रयाग में जाके, है ना। देवप्रयाग में आके भागीरथी एंड अलकनंदा, है ना, ये दोनों आकर मिल जाती हैं और यहाँ से गंगा का नाम पड़ता है गंगा। भागीरथी कहाँ से आती है, ये गंगोत्री से आती है, उत्तराखंड के अंदर गंगोत्री जो ग्लेशियर है, और जो अलकनंदा है वो कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतोपथ ग्लेशियर एंड भागीरथी खाड़क ग्लेशियर जो है वहाँ से आती हैं और देवप्रयाग में आके ये गंगा कहलाती है। अब यहाँ से कहाँ, उत्तराखंड से होते हुए, ठीक है, फिर यूपी से होते हुए, फिर बिहार से होते हुए, वेस्ट बंगाल से होते हुए, फिर बांग्लादेश में एंटर करके ये हमारी आगे चली जाती हैं। अब यहाँ से शुरुआत होते होते बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो इनके अंदर गंगा में मिल जाती हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम है इसकी, जो हाइड्रोलॉजिकली अगर हम कहें, है ना, साइंटिफिकली अगर हम कहें, तो जो अलकनंदा है, कौन, अलकनंदा जो है वो इसकी मेन स्ट्रीम कहलाती है। लेकिन जो हमारी हिंदू माइथोलॉजी है, जो हिंदू रिलीजन है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भागीरथी को इसकी मेन स्ट्रीम मानते हैं। ओके, सो फ्रॉम हेयर द राइट आंसर विल बी, अभी अभी जो हमने देखा था, सबसे स्ट्रॉन्ग जो क्या था, संघ और गण, मतलब कि रिपब्लिकन स्टेट था। सो द आंसर इज बी। यू कैन सी फ्रॉम हेयर ऑल्सो इन द मैप दिस, है ना। यहाँ से अगर ये जा रही है रिवर गंगा, तो नॉर्थ में कौन है, इसको वृज्जी भी आपको देखने को मिलेगा और इसको अपने कहीं बहुत जगह पर वज्जी भी देखने को मिलेगा। सो क्लियर। सो आइए आगे चलते हैं। नाउ यू हैव टू मैच द फॉलोइंग द महाजनपद विद देयर कैपिटल। सो अंगदेश, चंपा, मगध, पहले क्या थी, राजगीर, और फिर बाद में पाटलिपुत्र, मल्ला, कुशीनगर एंड पावा, वज्जी, वैशाली। सो ऑल दीज आर करेक्ट। द आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये तो याद करने की चीज़ें हैं, और अगर आपने अभी तक एक दो बार भी अगर मैं आपको देख लिया होगा तो दिस विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। एंड हेयर कम्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेट। अगेन यू हैव टू मैच द फॉलोइंग महाजनपद एंड द कैपिटल। अस्माका, जिसे हम असाका भी कहेंगे बहुत जगह पर, आपने देखा भी होगा, उसकी कैपिटल क्या रहेगी हमारी, पोटाना। कहीं पर आपको ये पोटाली भी मिलेगी, जो आज के दिन कहाँ पर है, जो बोधन है ना, बोधन के नाम से तेलंगाना के अंदर है ये आज के समय पे, है ना, तेलंगाना के अंदर जो स्टेट है। नेक्स्ट इज अवंती। अवंती जो है आपको मिलेगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के जो पार्ट का एरिया है, वहाँ पर क्या होगा, जो रिवर नर्मदा है वो क्या करती थी, इसको दो में डिवाइड कर देती थी। तो उज्जैनी और महिष्मती, दो जो हैं इसकी क्या होती थी, कैपिटल्स। लेकिन बाद में जाके हाँ उज्जैनी को ही इन्होंने मेन सेंट्रल कैपिटल रख लिया था, बट दोनों ही इसकी कैपिटल कहलाती थी। पांचाल के बारे में देखें तो ये कहाँ था, नेपाल और जो हमारा नॉर्दर्न यूपी वाला एरिया है उधर। वहीं पर इसकी कैपिटल क्या थी, अहिछात्रा और काम्पिल्य, है ना। इसे उत्तरा पांचाल भी कहते थे, उसको दक्षिण पांचाल भी कहते थे। और लास्ट बचती है हमारी वत्स, और वत्स की कैपिटल क्या थी, कौशाम्बी। सो फ्रॉम हेयर आज का हमारा सेट कंप्लीट होता है, एंड दिस इज़ द प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू, एंड आई होप दैट यू विल बी एबल टू आंसर इट करेक्टली। दोज आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इमर्ज एज द मोस्ट पावरफुल किंगडम। बच्चों वाला है यार, कैसे, खैर आप भी बच्चे ही हो। एनीवेज, सो या, thank you for watching this video and stay tuned, keep learning, bye bye.